नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूँ आपके साथ दिव्या। तो आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। 25 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 69वीं महापरिनिर्वाण दिवस पर आज देश भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर में अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और मौन रखकर उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर बाबा साहेब को याद करते हुए लिखा, न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों पर उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता देश को निरंतर प्रेरित करती रही। प्रधानमंत्री ने संसद परिवार में उपराष्ट्रपति के साथ अंबेडकर को श्रद्धांजलि भी दी। देश भर में कई संस्थानों में उनके विचारों पर सेमिनार और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। लोग संविधान निर्माता को याद कर उनके योगदान को सलाम कर रहे हैं। सामाजिक संगठनों ने विभिन्न शहरों में रैलियां, जागरूकता कार्यक्रम भी किए। बड़ी संख्या में लोग उनके स्मारकों पर पहुंच रहे हैं। कई राज्यों की सरकार ने भी अलग अलग श्रद्धांजलि कार्यक्रम किए हैं। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे इंडिगो एयरलाइन की। इंडिगो एयरलाइन के ऑपरेशनल संकट के देश भर में अफरा तफरी मच गई है, जहां पिछले 4-5 दिनों में हजारों फ्लाइटें रद्द और कई घंटों से लेट जर्नी है। 5 दिसंबर को ही 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द होने से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर यात्रियों का सब्र टूट गया। बढ़ती भीड़ और परेशानियों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने मोर्चा संभालते हुए 37 ट्रेनों में 116 एक्स्ट्रा कोच जोड़ दिए। इसके साथ 114 से ज्यादा एक्स्ट्रा ट्रिप भी चलाई जा रही हैं ताकि यात्रियों को सीट कम न मिले। दक्षिण रेलवे ने सबसे ज्यादा 18 ट्रेनों में कोच बढ़ाए। वहीं उत्तरी रेलवे ने 3rd AC और चेयर कार के कोच भी जोड़े हैं। वेस्टर्न रेलवे ने 2AC, 3AC कोच बढ़ाए, जबकि ईस्टर्न रेलवे ने 6 से 10 दिसंबर के बीच अतिरिक्त फेरे शुरू किए गए हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने भुवनेश्वर नई दिल्ली रूट पर अतिरिक्त कोच लगाए। नॉर्थ ईस्ट कंटेनर रेलवे ने 8 ट्रिप में 3rd AC और स्लीपर बढ़ाए। इसके अलावा गोरखपुर, दिल्ली, दिल्ली मुंबई, निजामुद्दीन, तिरुवनंतपुरम जैसी स्पेशल ट्रेनें भी चल रही हैं। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। दिल्ली धमाके के बाद कानपुर में मिले डॉक्टर शाहीन कनेक्शन को देखते हुए 6 दिसंबर को शहर में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। जुमे की नमाज के बाद पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल संवेदनशील क्षेत्रों में फोर्स के साथ पहुंचे और 150 से ज्यादा संदिग्ध लोगों की आईडी चेक की। पुलिस को शक है कि लगभग 200 से ज्यादा अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोग शहर में रह रहे हैं, जिनकी आईडी जांच संबंधित जिलों में भेजी गई। 4 पुलिस टीमें बाहरी जिलों में ही वेरिफिकेशन कर रही हैं। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, होटलों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सख्त जांच की जा रही है। एंटी बलवा ड्रिल, QRT, PSC, एंटी सबूटिस टीमें तैनात की गई हैं। सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। पुराने मुलतवियों की नोटिस जारी किए गए। मुख्य चौराहों पर 24 घंटे पुलिस तैनात की गई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी स्थगित गतिविधि की तुरंत सूचना दें। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे बाबरी मस्जिद की। 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस की बरसी पर टीएमसी से सस्पेंड MLA हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी जैसी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया था, जिससे पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया। हाईकोर्ट ने मस्जिद निर्माण पर रोक लगाने से इनकार किया, लेकिन राज्य सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके बाद बेलडांगा और आसपास के इलाकों में 3000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई, जिसमें RAF, BSF, स्थानीय पुलिस और कैप्स के 19 टीमें मौके पर मौजूद थी। MLA के समर्थक सुबह से सर पर ईंट लेकर निर्माण स्थल की ओर निकल पड़े। हुमायूं कबीर का दावा है कि ये उनका संवैधानिक अधिकार है और अदालत ने भी माना है। कार्यक्रम में भारी भीड़ की उम्मीद जताई गई, जिसमें सऊदी अरब के धार्मिक नेता भी आएंगे। 25 बीघा में बनाई गई साइट पर 3 लाख लोगों ने जुटने की तैयारी की है। टीएमसी ने विवाद के चलते कबीर को 4 दिसंबर को पार्टी से निलंबित कर दिया। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। भारत दौरे पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 24 घंटे में 3 बार मुलाकात की, जिसमें भारतीयों की सुरक्षा वापसी का मुद्दा प्रमुख रहा। विदेश मंत्रालय ने बताया कम से कम 44 भारतीय रूसी सेना में फंसे हुए हैं और मोदी ने पुतिन से उनकी सुरक्षित वापसी की मांग की है। दोनों नेताओं ने प्राइवेट डिनर, द्विपक्षीय वार्ता, प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिजनेस फोरम को संबोधित किया। चर्चा के बावजूद किसी बड़े रक्षा सौदे का ऐलान नहीं किया गया। हालांकि दोनों देशों के बीच 19 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें से शिप बिल्डिंग, पोर्टल रूट, नेविगेशन ट्रेनिंग, नई शिपिंग लेन, सिविल न्यूक्लियर सहयोग, क्रिटिकल मिनरल्स शामिल है।
पुतिन ने अफगान तालिबान सरकार की तारीफ करते हुए पाकिस्तान को संकेत भरा संदेश दिया। इस यात्रा ने भारत रूस संबंधों को और भी मजबूत कर दिया। अब 25 बड़ी खबरों में फिर बात करेंगे व्लादिमीर पुतिन की। 2 दिवसीय भारत यात्रा पूरी करके व्लादिमीर पुतिन देर रात 9:30 बजे विशेष विमान से स्वदेश लौट गए। यात्रा के दौरान दोनों देशों ने आतंकवाद, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक विरासत पर चर्चा की। पुतिन ने पाकिस्तान को संकेत देते हुए अफगान तालिबान सरकार की खुलकर तारीफ की और कहा वे आतंकवाद न अफीम की खेती रोकने के गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। रूस ने इसी कारण तालिबान शासन को आधिकारिक मान्यता दी थी। उन्होंने कहा दशकों तक गृह युद्ध से जूझ रहे अफगानिस्तान में अब स्थिरता लाने की कोशिश की जा रही है। उनका ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि पाकिस्तान लगातार तालिबान पर आतंकवाद बढ़ाने का आरोप लगाता आया है। पुतिन ने इस रुख को भारत रूस की रणनीतिक सामंजस्य का संकेत भी माना है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शुक्रवार देर रात सीमा पर भारी गोलीबारी हुई, जिससे पहले तनावपूर्ण हालात और भी बिगड़ गए। दोनों देशों ने गोलीबारी की पुष्टि की। हालांकि अब तक किसी के मारे जाने की सूचना नहीं मिली। अफगान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान ने स्पीन फोल्डर इलाके में हमले किए हैं, जबकि पाकिस्तान ने अफगान सेना पर बिना उकसावे के गोलीबारी का आरोप लगाया था। अफगान मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक सेना 20 से ज्यादा चौकियां छोड़ चुकी है और भाग चुकी है। संघर्ष में आम लोगों पर भी रॉकेट दागे जाने की बात सामने आई। इससे पहले रियाद में दोनों देशों की शांति वार्ता नाकाम हुई थी। पाकिस्तान कहता है कि अफगान जमीन से चल रहे आतंकी संगठन उसके प्रांतों में हमले कर रहे हैं। तालिबान सरकार ने आरोपों को खारिज किया और इसे पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा समस्या बताया। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे एलन मस्क की। यूरोपियन यूनियन ने एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डिजिटल सर्विस एक्ट के उल्लंघन के लिए 120 मिलियन यूरो का रिकॉर्ड जुर्माना लगाया है। ईयू की जांच में पाया गया कि एक्स का पेड ब्लू टिक सिस्टम धोखाधड़ी जैसा डिजाइन है, क्योंकि ये यूजर की पहचान वास्तविक पुष्टि नहीं करता। मस्क ने आने से पहले ये पेज केवल वेरीफाइड पब्लिक फिगर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था। रेगुलेटर्स ने कहा कि नए पैड मॉडल से यूजर्स को असली नकली अकाउंट पहचानने में दिक्कत होती है। ईयू ने एक्स पर विज्ञापन डेटाबेस की पारदर्शिता पर सवाल उठाए और कहा डिजाइन फीचर रिसर्च को डेटा तक पहुंचाने से रोकते हैं। प्लेटफॉर्म पर रिसर्च के डेटा एक्सेस पर बेवजह बाधाएं डाली गई है। XDCA के तहत जुर्माना झेलने वाली पहली कंपनी बन गई है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा की। संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन द्वारा पेश उस प्रस्ताव पर मतदान हुआ जिसमें रूस से युद्ध के दौरान जबरन ले जाए गए यूक्रेनी बच्चों को तुरंत और सुरक्षित वापसी की मांग की गई। प्रस्ताव के समर्थन में 91 वोट पड़े और 12 ने विरोध किया और 57 देशों ने मतदान से दूरी बनाई। भारत ने उन देशों में शामिल रहा जिन्होंने प्रस्ताव पर कोई पक्ष नहीं लिया और मतदान में भाग नहीं लिया। प्रस्ताव में कहा गया कि 2025 तक जांच में 6,395 बच्चों को जबरन निर्वासन की पुष्टि की गई है। कुल मामलों की संख्या 20,000 के करीब है। यूक्रेन ने इस गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन बताते हुए रूस पर बच्चों को परिवारों से अलग करने का आरोप लगाया। प्रस्ताव में रूस से कहा गया कि वो सभी बच्चों को बिना शर्त वापस लौटाए, साथ ही भविष्य में किसी भी बच्चों को बंधक न बनाए और अभिभावकों से अलग न करने की अपील की गई। भारत ने अपनी पारंपरिक तटस्थता कूटनीति जारी रखते हुए इस विवादित प्रस्ताव पर सीधी टिप्पणी नहीं की। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का रुख रूस और पश्चिमी देशों से संतुलित संबंध बनाए रखने की नीति के अनुरूप है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे केरल की। केरल में बड़ा राजनीतिक और कानूनी भूचाल तब आया जब KPSC अध्यक्ष सनी जोसेफ ने घोषणा की कि निलंबित विधायक राहुल ममकोटिया से कांग्रेस से बर्खास्त कर दिया जाएगा। उस पर एक महिला की शिकायत के आधार पर दुष्कर्म, यौन पीड़न और बिना सहमति गर्भपात जैसे गंभीर आरोप दर्ज किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम की प्रिंसिपल सेशन कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत भी खारिज कर दी है। मामला भारतीय न्याय संहिता BNS 2030 के 8 गैर समर्थित धाराओं के तहत हुआ है, जिनमें धारा 64, 64B, 64F, 64H, 64M सहित धारा 79 IT एक्ट की धारा 68E शामिल है। इन धाराओं में दोषी पाए जाने पर सजा 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है। कांग्रेस नेताओं ने उनके निष्कासन का स्वागत करते हुए उनसे विधानसभा सीट छोड़ने की मांग की। पुलिस ने आरोपियों की जांच तेज कर दी है और बताया जा रहा है शिकायत सीधे मुख्यमंत्री पिनाई विजयन को लिखित रूप में सौंपी गई है। मामला अब केरल की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसको लेकर विपक्ष और सत्तारूढ़ दलों में सक्रिय है।
अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे व्लादिमीर पुतिन की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4-5 दिसंबर को भारत आए और द्विपक्षीय वार्ता के दौरान कई समझौते किए। पीएम मोदी ने पुतिन को 6 विशेष तोहफे भेंट किए हैं, जिनमें असम की ब्लैक टी, मुर्शिदाबाद की चांदी की टी, हस्त निर्मित चांदी का घोड़ा और आगरा की संगमरमर शतरंज शामिल है। कश्मीरी केसर और रूसी भाषा में छपी श्रीमद् भागवत गीता उपहार में दी गई। इन तोहफों में भारत की कला, संस्कृति और परंपरा की झलक देखने को मिली। पुतिन को दिल्ली के गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। दोनों देशों के नेताओं की केमिस्ट्री चर्चा का विषय बन गई। ये यात्रा भारत रूस साझेदारी को और भी मजबूत का प्रतीक बनाती है। शिखर सम्मेलन में 23वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे महाराष्ट्र सरकार की। महाराष्ट्र सरकार ने 5 दिसंबर को 1 साल पूरा किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जनता का आभार जताया। उन्होंने लाडली बहन योजना, मुफ्त बिजली और प्रधानमंत्री कुसुम योजना जैसी उपलब्धियों का जिक्र किया। सरकार ने कुसुम योजना के तहत एक महीने में 45,911 सोलर पंप लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पूरे देश में 9 लाख पंप लगाए गए, जिसमें से 7 लाख अकेले महाराष्ट्र में हैं। इससे किसानों को मुफ्त बिजली मिलेगी और अगले 25 साल तक सुविधा बनी रहेगी। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि राज्य भर में सुशासन और विकास के उदाहरण मिल रहे हैं। जनता ने 1 साल के कार्यकाल को सकारात्मक माना। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे पुणे की। पुणे के मोंडवा लेड डील मामले में मुख्य आरोपी शीतल तेजवानी को खड़गे कमेटी ने 1000 पन्नों का सबमिशन दिया। तेजवानी ने कहा कि राजस्व विभाग स्वतंत्र जांच नहीं कर सकता, क्योंकि कई मामलों में हाई कोर्ट की निगरानी है। उन्होंने दावा किया कि जमीन सौदा कानूनी था और मीडिया एंटरप्राइजेस ने कोई भुगतान नहीं किया। पीओए ने डेवलपमेंट एग्रीमेंट के तहत 2.5 करोड़ रुपए दिए। तेजवानी ने सेल डीड को अवैध घोषित करने की मांग की। गिरफ्तारी उसी दिन हुई जब उन्हें कमेटी पेश किया गया था। मामले में पार्थ पवार का नाम भी सामने आया। ईओडब्ल्यू जांच कर रही है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे मालेगांव की। मालेगांव में 13 साल की मानसिक रूप से विकलांग लड़की के साथ 55 वर्षीय आरोपी ने अत्याचार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 2 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी ने लड़की को बहला फुसलाकर सुनसान जगह पर ले जाकर अत्याचार किया। ये घटना इलाके में आक्रोश फैलाने वाली है। हाल के महीनों में मालेगांव में बच्चियों के खिलाफ कई मामले सामने आए हैं। पिछले मामलों में एक मासूम बच्चे की हत्या भी की गई थी। लोग सुरक्षा बढ़ाने को लेकर मांग कर रहे हैं। प्रशासन की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना ने शहर में दहशत पैदा कर दी है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे नागपुर की। नागपुर के जवाहरलाल नगर में तुषार पिड़ई के घर में 14 लाख के गहने और कीमती सामान चोरी हो गया है। चोरों ने मोबाइल टॉर्च से अत्याधुनिक सीसीटीवी को डीएक्टिवेट किया। इस इलाके में मेडिकल स्टोर भी चोरी किए गए। चोरी की घटनाओं में दिन पर दिन वृद्धि होती जा रही है। पुलिस जांच शुरू कर दी है। तकनीकी हथकंडों से चोरों का तरीके से सामना किया जाएगा। इस घटनाओं से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। चोर की बढ़ती घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे भागलपुर की। भागलपुर कॉलेज के छात्राओं ने सखी प्लेटफॉर्म बनाया। ये महिलाओं को महामारी के दौरान समस्याओं में मदद करेगा। प्लेटफॉर्म में सही उत्पादन चुनने, स्वास्थ्य शिक्षा में मार्गदर्शन करेगा। छात्रों का उद्देश्य महिलाओं की सशक्त बनाना है। देश में 36% महिलाएं रासायनिक पैड इस्तेमाल करती है। रासायनिक पैड से गर्भाशय कैंसर का खतरा बढ़ता है। सखी महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास है। ये जागरूकता और स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ाएगा। महिलाओं में आत्मविश्वास और जागरूकता भी बढ़ा देगा। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे का 98% निर्माण पूरा हो गया है। उद्घाटन माघ मेले के दौरान होने वाली संभावना। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है। ये एक्सप्रेसवे 5 हवाई पट्टियों से बनाई गई है। औद्योगिक विकास और औद्योगिक कॉरिडोर से क्षेत्र की प्रगति होगी। टोल दर अनुमानित 2.55 रुपए प्रति किलोमीटर है। अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। पहले चरण में मेरठ से बदायूं तक खंड तैयार किया जाएगा। रोड सेफ्टी और क्वालिटी टीम ने निरीक्षण पूरा कर लिया है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में पंजाब के ओपनर अभिषेक शर्मा ने धमाकेदार बल्लेबाजी दिखाई है। 5 मैचों में 242 रन बनाए हैं। 48.40 के औसत से 275 स्ट्राइक रेट के साथ बंगाल के खिलाफ 148 रनों की पारी खेली।
16 छक्के मारे। वडोदरा के खिलाफ 19 गेंदों में 50 रन बनाए। पंजाब ने 5 मैचों में 3 जीत दर्ज की। भारत और साउथ अफ्रीका की 5 मैचों की T20 सीरीज 9 दिसंबर से शुरू हो रही है। टीम की कमान सुकुमार यादव के पास है। अभिषेक की फॉर्म टीम इंडिया के लिए सकारात्मक संकेत है। बल्लेबाजी का प्रतिशत जीत की कुंजी बन सकता है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे यूपी की। यूपी PIT 2025 का रिजल्ट 5 दिसंबर को घोषित किया गया। सफल अभ्यर्थी लेखपाल, तकनीकी सेवा और जूनियर असिस्टेंट सहित 44,778 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 6 और 7 सितंबर 2025 को हुई थी। ये ग्रुप B और C पदों के लिए योग्यता मानी जाती है। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। रिजल्ट स्क्रीन पर दिखेगा और प्रिंट लिया जा सकता है। वैकेंसी जल्द ही जारी होने वाली है। सफल अभ्यर्थी ही आवेदन योग्य होंगे। आयोग ने प्रस्ताव शासन को भेजा है और ये वैकेंसी राज्य भर में नियुक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर की। भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर की अग्रिम जमानत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। उनके खिलाफ पीएम मोदी पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर मामला दर्ज है। कोर्ट ने कहा आरोपी पहली नजर में संशय है। पोस्ट जम्मू कश्मीर आतंकी हमले को तुरंत बाद किया गया था। पुलिस को पूरी जांच का अधिकार है। हाईकोर्ट पहले भी याचिका खारिज कर चुका है। अब गिरफ्तारी का खतरा बढ़ गया है। वकील सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार कर रहे हैं। मामला अभिव्यक्ति की आजादी और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच बहस बढ़ गई है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक के धारवाड़ जिले में अग्निहोत्री कस्बे में लोकायुक्त इंस्पेक्टर सलमित कार की सड़क डिवाइडर से टकराकर आग लगने से जिंदा जल गए। पुलिस के अनुसार वह गड़गे से ढूबली जा रहे थे। उनकी हुंडई i20 कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और तुरंत आग पकड़ ली गई। अधिकारी कार के अंदर फंसे रह गए और बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन दमकल और बचाव कर्मी पहुंचे तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। इंस्पेक्टर का शव गाड़ी के अंदर ही मिला। पुलिस ने अग्निहोत्री थाने में मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी गई। प्राथमिक जानकारी के अनुसार वो अपने परिवार से मिलने जा रहे थे। हादसे की वजह का पता लगाने के लिए घटनास्थल और वाहन की जाँच की जा रही है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे उत्तरी भागों में फैली ठंड की। देश में उत्तरी भागों में तेज ठंड और न्यूनतम तापमान गिरावट दर्ज की गई है। अगले 24 घंटे में मध्य पूर्वी और उत्तरी पूर्वी भारत में तापमान 2 से 3 डिग्री से कम होने का अनुमान है। पूर्वोत्तर में कई इलाकों में घना कोहरा देखा गया। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में शीतलहर की चेतावनी दी है। हिमाचल और कश्मीर में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों तक पहुंच गया। पंजाब के आदमपुर में न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कोहरा रहने की संभावना है। दिल्ली, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में हल्का कोहरा रहेगा। तमिलनाडु, अंडमान, पुडुचेरी, निकोबार द्वीप समूह गरज और हल्की बारिश की चेतावनी दी गई है। हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे मुंबई की। मुंबई एयरपोर्ट के इंडिगो की 114 फ्लाइट्स कैंसिल होने से यात्री परेशान हैं। पुणे एयरपोर्ट से कई घरेलू उड़ानें रद्द की गई है। यात्रियों का कहना है उन्हें सही जानकारी नहीं दी जा रही। ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों के कारण फ्लाइट शेड्यूल नहीं हो पा रहे। कई लोग शादी, ऑफिस और इमरजेंसी में फंसे हैं। एक यात्री का भाई डेथ हुई और परिवार मुंबई में फंसा रहा। मुंबई से पटना जाने वाले यात्री कुमार गौरव ने अपने कैंसर पीड़ित पिता का इलाज कराने नहीं पहुंच पाए। इंडिगो ने तकनीक के खिलाफ भी मौसम और क्रू की कमी को लेकर वजह बताया। DGCA का नया रोस्टर सिस्टम लागू किया गया, जिससे पायलट और क्रू को अधिक आराम मिल रहा है। नवंबर में 1232 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। यात्रियों को अभी भी लगे जानकारी नहीं मिल पा रही है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे सिमौर पावंटा साहिब ग्रैंड खली की। सिमौर के पावंटा साहिब ग्रैंड खली और तहसीलदार ऋषभ शर्मा के बीच जमीन विवाद में नया मोड़ आ गया है। तहसीलदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खली ने जमीन को नंबर 6 पर कब्जा किया, जबकि उन्होंने जमीन 8 नंबर पर खरीदी थी। खली के आरोप झूठे और भ्रामक हैं। विभाग में कई बार डेमोक्रेशन के लिए बुलाया गया, लेकिन खली नहीं आए। तहसीलदार ने दस्तावेज और सबूत दिखाकर मामले को स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि सेलिब्रिटी होने का मतलब कानून से ऊपर होना तो नहीं होता। कानून सभी के लिए बराबर है। विभाग में लगातार समय दिया, लेकिन खली की ओर से कोई दस्तावेज वैध नहीं आए। मामला अब सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि कानून बनाम सेलिब्रिटी दबाव की लड़ाई का बन गया है। भविष्य में कार्रवाई आगे बढ़ने की संभावना है।
अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे महाराष्ट्र के मौसम की। महाराष्ट्र में अगले दिनों तापमान तेज गिरावट और कोल्ड वेव की संभावना है। नॉर्थ और सेंट्रल महाराष्ट्र में ठंडी बढ़ने की संभावना है। कोंकण जिलों में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। धुले, नंदुरबार, जलगांव, नासिक, अहमदनगर और पुणे और घाटों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोल्हापुर, सातारा, सांगली और सोलापुर में ठंड बढ़ सकती है। मराठवाड़ा के जिलों में तापमान गिरने की संभावना है। विदर्भ के कुछ हिस्सों में हल्के बादल छाए रहेंगे। नागपुर में रात और सुबह बहुत ठंड पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से गर्म कपड़े पहनने और सावधानी बरतने की सलाह दी। अगले कुछ दिनों तक पूरे राज्य में ठंड जारी रहने की संभावना है। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए रुक कीजिए DC न्यूज इंडिया का। अभी के लिए बस इतना ही।